आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की जो सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक पहचान बन चुका है, कोका कोला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मीठे पेय के पीछे एक बहुत ही कड़वा और काला इतिहास छिपा हुआ है? कोका कोला की शुरुआत 1988 में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हुई थी। इसके निर्माता थे जॉन पेम्बर्टन, जो एक फार्मासिस्ट थे और अमेरिकी गृह युद्ध के एक पूर्व सैनिक भी थे। उन्होंने एक टॉनिक के रूप में इसे बनाया था, जिसमें शुरू में कोका, कोकीन का स्रोत, और कोला नट, कैफीन का स्रोत डाले जाते थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कोका कोला में शुरू में कोकीन होता था। 19वीं सदी के अंत तक कोका कोला अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गए। 1903 में कंपनी ने दबाव में आकर कोकीन को फॉर्मूले से हटा दिया, लेकिन तब तक ये पेय उन समुदायों में बहुत फैल चुका था जहां अफवाहें थीं कि यह अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को हिंसक बना रहा है। इसने नस्लीय भेदभाव और डर की राजनीति को और बढ़ावा दिया। लेकिन कोका कोला का काला इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोका कोला ने हिटलर के नाजी जर्मनी के साथ भी व्यापार किया? जब अमेरिका और जर्मनी के बीच संबंध टूट गए, तब भी कोका कोला की जर्मन शाखा ने फांटा नामक एक नया पेय बनाकर वहां अपने व्यापार को चालू रखा। इसका मतलब यह था कि कंपनी ने युद्ध के दौरान भी अपने मुनाफे को प्राथमिकता दी, भले ही सामने एक तानाशाही सत्ता हो। इतना ही नहीं, कई देशों में कोका कोला पर जल स्रोतों के दुरुपयोग का आरोप भी लगता रहा है। भारत में ही कई बार यह मुद्दा उठा है कि कोका कोला की फैक्ट्रियां भूजल का अत्यधिक दोहन करती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की भारी कमी होती है। केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तक हो चुके हैं। 2003 में कोका कोला पर यह भी आरोप लगा कि उसकी बोतलों में कीटनाशक के अवशेष पाए गए थे। यह खबर मीडिया में खूब उछली और भारत में कंपनी की बिक्री पर गहरा असर पड़ा। इतिहास में और भी गहराई से देखें तो कोका कोला पर लेबर यूनियन एक्टिविस्ट्स की हत्या में भी संलिप्तता के आरोप लगे हैं, खासकर कोलंबिया जैसे देशों में। वहां पर जिन मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें धमकाया गया और कई मामलों में मार दिया गया। हालांकि कंपनी इन आरोपों से इनकार करती रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कई बार इसकी निंदा की है। दुनिया भर में कोका कोला को एक कूल ब्रांड के रूप में देखा जाता है। विज्ञापन में हंसते हुए चेहरे, स्पोर्ट्स इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप और त्योहारों के मौके पर विशेष पैकेजिंग। लेकिन इन चमकते विज्ञापनों के पीछे जो कहानी है, वो उतनी ही स्याह और सोचने लायक है। अब सवाल यह उठता है, क्या हम ऐसे ब्रांड्स के बारे में सच जानना चाहते हैं या बस उनका विज्ञापन देखकर खुश हो जाते हैं? कोका कोला का इतिहास हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि कैसे एक ब्रांड, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, अपने फायदे के लिए नैतिकता की सभी सीमाएं पार कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे।